आशीष कुमार दवे जी, आपसे सवाल लेते हैं। पहले तो बधाई, नए मंत्री आपके शपथ ले रहे हैं, लेकिन वही सवाल कि क्या पुरानों में कोई टैलेंटेड नहीं था या किसी को रिपीट नहीं किया? मुख्यमंत्री बदला तो सारे मंत्री बदल दिए। गुजरात के हर कार्यकर्ता में और गुजरात के हर विधायक में सरकार चलाने की पूरी टैलेंट है। ये जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव गुजरात का हर एमएलए सरकार में अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा। और गुजरात में चेहरा एक ही है, गुजरात की जनता के हृदय में नरेंद्र भाई मोदी राज करते हैं। और गुजरात में पिछले 25 सालों से जो है, तो पार्टी हर एक दशके के बाद या हर एक समय पे अपने जो नए तो कार्यकर्ता मतलब है, आप ये कह रहे हैं, उनका मैं आशीष जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो विरोधी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि मुख्यमंत्री कोई हो, सरकार दिल्ली से ही चलनी है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सरकार गुजरात से ही चलती है। सरकार गुजरात के मुख्यमंत्री और बाकी के जो मंत्री है वही चलाते हैं। मगर आज सारे देश में और विश्व में एक मॉडल के रूप में जो उभरा है और एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभरा है, वो गुजरात के पनौते पुत्र और अभी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई है। और नरेंद्र भाई के नाम पे और गुजरात में बीजेपी सालों से है और गुजरात में बीजेपी की इतनी नहीं, लेकिन है। थोड़ा सा खटक रहा है, सारे मंत्रियों को एकदम बदल दिया गया, नो रिपीट फॉर्मूला, क्या कारण है इसका? इसमें आप जो बता रहे हैं कि जैसे पहले ये बातें हो रही थी कि भाई जो मंत्री है उन्हीं को हर दफे पार्टी रिपीट करती है। हाँ। और आज पार्टी ने एक निर्णय किया और पार्टी ने सारे बदलाव किए, तो बाकी के जो विधायक है वो भी अपने फील्ड में 2 दफे जीत के आए, 1 दफे जीत के आए, 3 दफे जीत के आए, उनके पास भी कॉर्पोरेशन का और बाकी का अनुभव है, उन लोगों को अनुभव मिले। इसी वजह से गुजरात में ये बदलाव हुआ है। और गुजरात में बदलाव जो भी हुआ हो, लेकिन गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी से लेके बाकी के आनंदीबेन पटेल, विजय भाई रूपानी जो थी, यानी कि जो भाजपा की जो मैनिफेस्टो था गुजरात के लोगों के ठीक है। मैं इससे पहले कि सुरेंद्र जी के पास जाऊं आपकी बातों का जवाब लेने के लिए कि आपसे आपके इन बातों से वो कितने संतुष्ट हैं, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। आचार्य देवव्रत, जो कि गुजरात के राज्यपाल हैं, नए मंत्रियों को लगातार शपथ दिला रहे हैं और 5-5 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाई जा रही है। धन्यवाद। सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। देखिए, लगातार शपथ ग्रहण समारोह बहुत तेजी से चल रहा है। सुरेंद्र जी, 27 नए मंत्री, नया मुख्यमंत्री, बिल्कुल नई कैबिनेट, कैसे देखती है कांग्रेस इसको? गौरव भाई, आपको याद होगा कि आप भी छोटे रहे होंगे, हम लोग भी बच्चे थे, कि एक लक्ष्मण सिल्वेनिया नाम की कंपनी थी, उसका ऐड आता था कि असरानी करता था उसका ऐड कि सारे घर के बदल डालूंगा। इन्होंने सारे घर के बदल दिए। उस कंपनी का क्या हुआ? कंपनी बंद हो गई, आपके सामने है। एक चीज बहुत स्पष्ट है, गुजरात में मंत्री कोई रहे, मुख्यमंत्री कोई रहे, रिमोट कंट्रोल से सरकार दिल्ली से चलेगी, प्रधानमंत्री की यहां से चलेगी, सीएम कोई भी रहे, रिमोट कंट्रोल जो है पीएम के हाथ में। मैंने तो ये सवाल पूछा आपके सामने, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हर कार्यकर्ता में सरकार चलाने का टैलेंट है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ही चलाएंगे सरकार। नहीं, वो ऐसा आशीष जी को कहना भी चाहिए। गुजरात के प्रवक्ता हैं, सम्मानित प्रवक्ता हैं, उनके पास और कुछ कहने के लिए है भी क्या? उन्हें तो ये बताना पड़ेगा ना, नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री थे, आखिर उनमें कमी क्या थी? उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि क्या पटेल समाज के भाजपा में सबसे बड़े पटेल नेता, पाटीदार नेता नितिन पटेल हैं, वो रोए क्यों? उनको ये भी बताना पड़ेगा ना कि ये जितने पुराने कांग्रेस से आपने पार्टी ऑफर्स लिए थे, पहले उन्हें मंत्री बनाया, अब नहीं बना रहे, आप बना रहे, तो पहले क्यों नहीं बनाया? आप सारी की सारी बातों का आपको जवाब देना पड़ेगा। आज तो नए मंत्रियों को भी बधाई, मुख्यमंत्री को भी बधाई। हम चाहते हैं वो अच्छा काम करें। विजय रूपानी जी को जिस वजह से हटाया गया है, चाहे उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात की जनता कोरोना से नहीं शराब पी करके मरी है, चाहे उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात की सरकार के पास रेमडेसिविर नहीं है, ठीक है। देखिए, ये तो बात अकू सर, एक बात तो तय है, ये बात चुनावों में उठेगी और बीजेपी को यहां पर इसका जवाब भी देना पड़ेगा और विरोधी इस पर सवाल पूछेंगे भी कि आपने चुनावों से पहले न केवल मुख्यमंत्री बदला बल्कि पूरी सरकार बदल दी। हालांकि इसका फायदा भी हो सकता है, जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात तमाम पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गौरव, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी के खेल से बचाने के लिए कोशिश है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ये कोशिशें पहले भी करती रही है। प्रदेश स्तर की सरकारों पर नहीं करती रही है, वो पार्षद के लेवल पर और एमएलए के लेवल पर कई बार किया गया। नगर निगम के लेवल पे तो दिल्ली में इस तरीके का खेल किया गया था
कि जो पार्षद एक बार चुना गया उसको नहीं किया गया, मतलब मैक्सिमम उसमें ये था। उसी तरीके से उसने ये प्रयोग यहाँ करने की कोशिश की है। खतरे बहुत हैं, लेकिन उस खतरे से, बड़े खतरे से बचने के लिए छोटे खतरे को ज्यादा समझा गया। और नया, क्योंकि ये मान रहे थे 4-4.5 साल में बहुत ज्यादा चीजें नहीं हुई, एंटी इनकम्बेंसी को भी किया जाना चाहिए, और जिस नहीं, और तेजी से क्योंकि इसमें मोटा मोटी हर समाज का इसमें प्रतिनिधित्व भी है। जिस तरह से पाटीदार भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, ओबीसी भी हैं, SC ST भी हैं, जैन भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो ये पूरा एक चर्निंग हुई है पूरी एक। देखिए, ये तो हर सरकार जो है वो कोशिश बनाने की करती है कि बैलेंस रहे, लेकिन पहली बार हो रहा है कि कड़वा पाटीदार जो है, यानी कि कड़वा पटेल, जो दो वर्ग है, लहुआ और कड़वा, तो कड़वा पटेल जो है वो पहली बार मुख्यमंत्री बना है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 5 दफे पटेल मुख्यमंत्री बने, जिसमें अभी तक जो ज्यादातर बनते रहे हैं वो लहुआ पटेल थे। हाँ, आनंदीबेन पटेल जरूर जो थी वो बाद में उनकी शादी कड़वा पटेल में हुई थी, तो आप उनको कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये एक समीकरण था, वो एक वर्ग पूरी तरीके से संतुष्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, नए लोगों को और सभी विधायकों को साफ साफ कह दिया गया, मेरी जानकारी ये है कि आपको जुटना होगा, मरना होगा। ये शब्द इस्तेमाल होते हैं कि ये तुम्हारे लिए जीने मरने का सवाल है। दूसरा चीज ये है कि नए विधायक के अलावा पुराने को भी कह दिया गया है कि आप अगर नहीं हुए, नहीं लड़े, तो फिर ये सोच लीजिए अभी हमारे पास और भी रास्ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टिकट मिलना, बांटना, बिल्कुल साहब, यहाँ पर परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और परफॉर्मेंस के लिए ही यहाँ पर सबको कह भी दिया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।